फ्रेंड्स देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं कुंजी आदिवासी टोला में। और यहाँ पर हम लोग अभी वर्तमान देश जैसे पता है कि लोकसभा चुनाव आने को है, उसको लेकर गांव में किस तरह का रुझान आ रहा है ये सब पता करने के लिए हम लोग आदिवासी टोला कुंजी में आए हुए हैं। जो कि हम लोग का सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम है अजय मुंडा, मैं आदिवासी टोला का रहने वाला हूँ। और आपका लोकसभा में गिरिडीह लोकसभा में, हाँ गिरिडीह। तो झारखंड अलग हुआ कितना दिन हो गया? लगभग में 24 साल हो गया है। हाँ 2000 तो अलग हुआ है। हाँ, अभी तक तो सिर्फ हम लोग का यहाँ पर जो हम लोग गिरिडीह क्षेत्र में है अभी तक बीजेपी और कांग्रेस का ही शासन चला है। तो अभी तक इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या अभी तक क्या उन्नति हुआ है हम लोग का झारखंड में? जहाँ तक मेरा तो मानना है तो मेरा लगभग राज्य जब अलग हुआ उसी से मेरा जन्म हुआ है 2000 में। तब से मैं देख रहा हूँ तो अभी तक तो कुछ बदलाव नहीं हुआ है, ना कुछ झारखंड में ऐसा कुछ हुआ है कि झारखंड के लोगों के लिए कुछ फायदा हो या लाभ हो। यहाँ तक कि घाटा पे घाटा हो जा रहा है। अब देख सकते हैं हमारे कोयला यहाँ से मतलब हमारे झारखंड से बाहर जा रही है। यहाँ तक कि हमारे वन जंगल जो हम लोग का धरती आबा जो हम लोग का जंगल का हम लोग आदिवासी रहने वाले हैं, सबको वन जंगल काट के कोयला को निकाल के सबको लेके जा रहा है। ये तो बहुत दुख वाली बात है। इससे तो मैं अच्छा नहीं लग रहा है देखते हुए। तो अभी तक तो कुछ परिवर्तन हुआ नहीं, यहाँ तक कि और हमारे झारखंड को लूटते ही जा रहा है। नाम क्या है आपका? मंजू सोरेन। तो आप बताइए अभी वर्तमान में जो झारखंड का नीति है, तो झारखंड की नीति के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? आखिर क्या बदलाव होना चाहिए? अभी तक 24 साल होने को है, लेकिन झारखंड का जो नीति है, चाहे वो स्थानीय नीति हो, चाहे वो रोजगार नीति हो, चाहे कोई भी नीति हो, अभी तक हम लोग यहाँ पर सही से नीति बना नहीं है। इसके विषय में क्या करना चाह रहे हैं? नीति तो अच्छा से बनना चाहिए। और जैसे आपका अभी तो सुनने में आया कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होगा। हाँ, तो हम लोग अभी ग्रेजुएट अभी युवा वर्ग में हैं। हम लोग को अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रोजगार देना। तो रोजगार में सरकार का क्या ऐसा नीति हो नहीं पाया जिसके कारण हम लोग अभी तक रोजगार नहीं ले पाए हैं? SC ST के लिए क्या सही मायने में छूट मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। फिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसकी सरकार है। कौन सा मतलब सरकार, मतलब किस तरह का हम लोग, क्या हम लोग इसका जिम्मेवार नहीं है? हम लोग भी है। हाँ, मतलब हम लोग अपने लिए हम लोग लड़ नहीं पा रहे, इसलिए तो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है छूट ना। अब हम लोग भी तो लड़ के नहीं ले पा रहे हैं। रहा है। अगर देखें कि कोई सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, दोबारा उसको चुनना नहीं चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग तो पहले उतना शिक्षित थे नहीं। तो शिक्षित नहीं होने का हम लोग जब जहाँ मन हुआ वहाँ वोट दे दिए। वोट का वैल्यू हम लोग को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वोट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है हम लोग को अभी पता चल रहा है, क्योंकि अब पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए हैं। तो इसके बारे में सरकार से क्या ऐसा आप करना चाह रहे हैं कि मांग डिमांड कर कुछ रखना चाह रहे हैं क्या, केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार से? देखिए, डिमांड तो पब्लिक का बहुत होता है, लेकिन पूरा कहाँ हो पाता है। जब वोट का टाइम आता है तब तो आपको बोल देंगे कि हाँ वोट दीजिए आप हमको, फिर आपका डिमांड पूरा होगा। लेकिन होता है कहाँ है? नहीं होता है ना। फिर बाद में नहीं होता है, डिमांड पूरा होता ही नहीं है। सब तो अभी ग्रेजुएट हो गए हैं जी। तो अभी हम लोग का झारखंड में ऐसा स्थिति बन गया ना, कोई यहाँ पे स्थानीय नीति भी सही से नहीं। अगर यदि झारखंड सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों ने यहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं उसका ज़मीन को सिर्फ लिया है कोयला उत्खनन करने के लिए। क्या उसके सही मायने में कोयला का उत्खनन जो हो रहा है, क्या केंद्र सरकार अपने वहाँ लेके जा रहा है या फिर कुछ और तरीक़ों से कोयला उत्खनन किया जा रहा है? जी, सबसे पहला तो यहाँ का नेता और यहाँ का भ्रष्टाचार, जो सबसे पहला तो यहाँ का आदमी को सबका हक बनता है। उसके बाद ही जो यहाँ का सरकार है तो सरकार सही मायने मतलब अपना ही हितों से नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ का जनता भी कहीं ना कहीं यहाँ का जनता भी दोषी है और यहाँ का सरकार भी दोषी है। मतलब जागरूक करना चाहिए और इसके विषय में हम लोग को आवाज़ उठाना चाहिए। और हम लोग अपना एक संगठन और अपना एक अस्तित्व बनाएं, ताकि हम लोग आगे यहाँ का आदमी, यहाँ का लोगों को रोज़गार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, हम लोग कुछ नया नीति बना सकें। एक क्वेश्चन है कि अभी वर्तमान में बहुत बार हम लोग देखे हैं इलेक्शन जब आता है लोकसभा का ना, तो समझ नहीं पाता है कि लोकसभा चुनाव में होता क्या है और विधानसभा में क्या आता है। तो लोकसभा चुनाव जैसे आता है तो सब कुछ सोचते हैं कि लोकसभा में हो गया क्या, हम लोग का ये तो केंद्र का बात हो रहा है,
केंद्र सरकार ना बनेगा इसमें। तो झारखंड का जब होगा इलेक्शन, जब विधानसभा का होगा, तो हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ केंद्र सरकार पे ही हम लोग अपना वोट दे के हम लोग ये पे सीमित हो जाएंगे? जी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात तो है। फिर हम लोग को डिमांड तो रखना चाहिए। जी, हमारा लोकसभा है तो हम लोग को तो उस पर ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि हमारे झारखंड में जो भी काम होते हैं, चाहे मेरे घर द्वार में जो भी काम होते हैं, अगर मेरे किसी को कुछ हो जाता है जो कि मेरा बात को दिल्ली पहुंचाने हो गए, तो मैं तो डायरेक्ट जाकर केंद्र सरकार से या फिर राज्य सरकार से तो नहीं बोल पाता हूँ ना कि मेरा बात वहाँ पहुँचाए। तो उसके लिए हमारा जो लोकसभा का चुनाव रखा गया है, जिसके बदौलत अगर हम चाहे तो अगर अच्छा चुनते, अच्छा अगर हम लोग को प्रति मिलता है, तो उसके द्वारा हम हमेशा अपना जो घर में अपना आसपास के कुछ ऐसे बात है तो दिल्ली भी पहुँच जा सकती है। इसीलिए लोकसभा हम लोग को अच्छा तरह से चुनना चाहिए। करने नहीं दे रही है, यहाँ तक कि जो हम लोग जो व्यक्ति को खड़ा कर रहा है, जिसको हम लोग चुने हैं, जो हम लोग का जो पूर्व जो संसद हैं, वो जहाँ तक कि उसको काम वो कर नहीं रहे हैं। वो हालांकि ऐसा तो हमें नहीं लगता है कि उससे कहीं से ऐसा रोक लगा होगा कि या फिर केंद्र सरकार उसको रोक रही होगी कि ना आप इसमें काम ना करें, इस काम को रुकावट। हमको तो नहीं लग रहा है कि केंद्र सरकार पर कोई दोष है। दोष हमको यहाँ तक लगता है कि जिस आदमी को हम लोग चुन रहे हैं वो आदमी के ऊपर दोष है। हम लोग सांसद जो चुने हैं वो हम लोग गलत चुन लिए हैं, इसी वजह से काम नहीं हो पा रहा। हम लोग जो राज्य सरकार है, जो हम लोग का है, जो हम लोग का सरकार बनी थी, हम लोग उसको सही नहीं चुन पाए हैं। नहीं तो हम लोग का, मैं दोस्त में खराब उन लोग को मानता हूँ जो कि हम लोग का झारखंड में जो बने हैं नेता, वो काम नहीं करते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ की बातों को पहुँचा नहीं रहा है। यहाँ के बातों को नहीं पहुँचा रहे हैं, यहाँ के काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ के जो काम कर रहे हैं तो ब्लैक से काम कर ले रहे हैं। यहाँ तक कि जो यहाँ के कोयला खदान खुल रहे हैं, यहाँ का फैक्ट्री खुल रहे हैं, तो उसमें से जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैं ग्रेजुएट किया हूँ, तो मैं इतना जानता हूँ कि अगर जो कोई कोयलरी खुल रही है तो कोयलरी में यहाँ झारखंड के राज्य का ही व्यक्ति को वहाँ नौकरी में लगना चाहिए, काम देना चाहिए, ना कि बाहरिया को काम देना चाहिए। पर यहाँ अधिक से देखेंगे तो 100% में से 80% बाहरिया ही काम करते होंगे। इसीलिए मैं यहाँ के जो हम लोग का संसद हो, चाहे हम लोग का झारखंड सरकार हो, मैं दोस्त उनको दूंगा ना कि हम लोग राज्य सरकार को ही चुने, झारखंड सरकार को ही चुने। वो अभी तक नया वैकेंसी क्लियर कर पा रही है, नया फॉर्म निकाल रही है, तो इसमें से कैसे किसको भरोसा करे? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो केंद्र राज्य सरकार जो वैकेंसी निकल रही है, हो सकता है उसको बदनाम करने के लिए, या फिर हो सकता है ईडी भी लगाया गया, तो जो ऐसे ही जानबूझ के लगाया गया होगा। ये तो केंद्र सरकार के ऊपर भी तो नहीं, देखिए, जो जैसा करेंगे वैसे तो भरेगा, ये तो पक्का है। अगर हम गलती करेंगे तो एक न एक दिन हमको 10 दिन चोरी करेंगे तो एक न एक दिन पकड़ाएंगे, ये तो बात फिक्स है। अगर हम चोर रहेंगे और हम चोरी करेंगे तो एक न एक दिन तो पकड़ना फिक्स है। अच्छा, ठीक है। आप तो झारखंड की स्थिति पता होगा आपको। कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा सांसद या विधायक ऐसा नहीं है कि जिसके पास करोड़ों का जायदाद नहीं होगा। जी, तो ये पैसा क्या लग रहा है, सही ढंग से आया होगा? हम अगर देखा जाए तो जो भी मंत्री होते हैं, चाहे जो भी हम लोग जो मुख्यमंत्री होते हैं, का मंथली कितना होगा? 1 लाख, 2 लाख। तो उसमें से अगर आप जोड़ा जाएंगे तो 5 साल में कितना हो पाएगा? उसके पास तो अरबों करोड़ों रुपये जो हो जा रहा है, तो क्या उसका मंत्री से हो जा रहा? नहीं हो रहा। ये तो मैं तो सबको जानते ही, आम बात है। छोटा छोटा बच्चा बोलेंगे तो मंत्री जब बन गया तो पता है कि वो मतलब घपला करके फंड का पैसा से इधर करके उधर करके, लोन फंड करके, चोरी करके, ब्लैक मनी काम करके वो अपना खाता भरता है, अपना करता है। जो गरीब है वो गरीब रह जाता है, जो ये है वो पहुँच चल जाता है। हमको पता, हमारे झारखंड में जितने भी चुने गए हैं, चाहे हम लोग का जो पूर्व जो हेमंत सोरेन थे और जो हम लोग का पूर्व जो लोकसभा के सांसद थे, ये अगर सही रहते हैं तो हम लोग का झारखंड सही हो जाता, सुधार हो जाता। यहाँ तक कि देखिए, हम लोग ग्रेजुएशन करके झारखंड का फॉर्म भर के कैंसिल कर दिया, JSSC का फॉर्म भर के कैंसिल कर दिया। यहाँ तक कि उत्पाद सिपाही भरे हैं, दौड़ नहीं लिया। यहाँ झारखंड पुलिस भरे हैं, आप दौड़ लेगा, आप दौड़ का दौड़ नहीं लिए। दौड़ के देखे कितना पतला हो गया, दौड़ के क्या करेंगे? लेकिन ना यहाँ तक दौड़ ले रहा, ना कुछ कर रहा, ऐसे दिमाग खराब है उसके। रुकेंगे थोड़ा सा। अगर यदि इसमें देखा है कि बार बार उसी को चुना जा रहा है, जी, तो केंद्र सरकार फिर उसी को टिकट क्यों दे रहा है? जब जानते हैं कि मेरा उसकी वजह से मेरा पार्टी बदनाम हो रहा है, वो काम नहीं कर रहे हैं, फिर बार बार उसी को टिकट क्यों दे रहा है केंद्र सरकार? हाँ, इस बात आप राइट बोले। ये बात में हमको अच्छा लगा सुन के। ये बात पे होना चाहिए कि उसको टिकट क्यों दे रहा है, क्योंकि मतलब इसमें तो केंद्र सरकार का जवाब होना चाहिए, जवाब उठना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार भी ये गलत कर रही है। हम मेरा अंजाम से मेरे ई में अब जनता अगर उससे खुशी होंगे तो हमको पता नहीं, पर हम तो जहाँ तक बोल रहे हैं कि अगर उसी को टिकट देंगे तो फिर झारखंड में जिस तरह भूखमरी है, जिस तरह हम लोग हाल में देख सकते हैं, उस तरह रहेंगे। जिस तरह गरीब है और गरीब होंगे, नीचे में है और नीचे जाएंगे। अभी देख रहे हैं 2 साल से देखा जा रहा है, तो अभी युवा वर्ग जो है उसका केंद्र जो है, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है जरामतो।
तो उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? जी, उसके बारे में तो अच्छा कहेंगे, और उसके बारे में हम लोग जितना युवा पीढ़ी है उसके बारे में हम लोग को सहयोग करना चाहिए। और जयराम महतो जिस हिसाब से अभी उतरे हैं मैदान में, वैसे तो अभी ठीके जा रहा है। अभी हम लोग को फ़िलहाल उसका सपोर्ट करना चाहिए, और इसके विषय में कुछ हम बोलेंगे तो। और आगे की जयराम महतो को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी देखा जाए तो 2-2.5 साल में ना, देखा जाए तो आवाज़ इतना बुलंद उठाया ना, अभी तक ऐसा आवाज़ कोई उठाए नहीं थे और कोई ऐसा कदम रखे भी नहीं थे। तो अभी तक देखा जाए, देखो अभी तक तो देखिए उसमें तो एक बार तो खड़ा नहीं हुए किसी चीज़ में, तो कहीं ना कहीं तो देखा जा रहा है तो इतना आवाज़ उठाए कि कुछ हो चाहे नहीं हो, झारखंड में तो बदलाव तो आया है। किस बदलाव है कि ज़मीन अभी जो है उसके बारे में जानने लगा है, झारखंड में क्या ऐसे कोई नीतियाँ हैं उसके बारे में जानने लगा है। तो इसके बारे में क्या करना चाह रहे हैं? जी, ये सुन के मैं जिस तरह मैं देख रहा हूँ अभी से 1-2 साल हो गए हैं देखते हुए, इनको अच्छा लगा। जिस तरह के ये व्यक्ति देखने में हैं, जोश के साथ, जुनून के साथ जो भी काम करते हैं एकदम शांत से करते, खुलेआम करते हैं, ना कि किसी के डर से। उसके बाद अच्छा लगा कि मतलब जो भी काम करते हैं बढ़िया है। ये जो पढ़े लिखे भी हैं, शिक्षित हैं, उसके बाद युवा हैं। हम लोग युवा पीढ़ी का प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। हमारे बीच जो घटना घट रही है उनके साथ भी घटी थी, क्योंकि हम लोग से सीनियर हैं, हम भी तो जूनियर हैं, तो उनके साथ जो घटी है घटना वो हम लोग के साथ में घटने नहीं देंगे। इसी विश्वास से तो उसको हम अच्छा मानते हैं। वो हम बोलेंगे कि ना अच्छे हैं जयराम महतो, ये नहीं बोलेंगे खराब है। पर देखिए पॉलिटिक्स में आने के बाद एक डर रहता है मन में, जो डर है वो हम खुले हम बोल रहा हूँ कि डर है कि जयराम महतो हो चाहे कोई भी हो, डर के खाली कहना यही है कि वो बदलना चाहे। हम लोग जिस तरह उसको जिस तरह चंद्र प्रकाश चौहान को भी उसी तरह सबको माना था, इसीलिए उसको चंद्र प्रकाश चौधरी आज तक राज्य के बारे में ना कोई अभी तक आवाज़ नहीं उठाए थे। जी नहीं, आवाज़ तो नहीं उठाए थे, लेकिन सबको सोचे थे कि वो काम करेंगे, आदमी अच्छा है। लेकिन बात वही भी कर दे किए ना, आखिर वो अपना ये दिखाई दिए, अपना जो रंग रूप है दिखा दिए। तो उसी तरह डर है कि भी जिस तरह अपना जब पार्टी बना लिया सब ठीक है, अगर जीत जाते हैं हम लोग के लोकसभा से क्षेत्र से, उसके बाद ये भी कहीं बदल ना जाए उनके तरह। जिस तरह युवा हैं खड़ा, हम लोग को जिस तरह देख रहे हैं उस तरह देखना चाहिए। ठीक है, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं ना कि एक बार मौका देंगे तो ऐसा भी थोड़ा विश्वास करें, लेकिन दूसरा बार और मौका नहीं दे पाएंगे। हाँ, ये हम लोग अभी उतना पढ़े लिखे होंगे, उतना समझदारी है कि अब दोबारा मौका नहीं दे पाएंगे, है ना। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक इतना, इससे पहले इतना युवा वर्ग में देखा गया कोई अभी तक ऐसा जागरूक नहीं कर पाए झारखंड में। तो झारखंड में इतना जागरूक के लिए इसमें जयराम महतो क्या महत्व दे रहे हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि मतलब जैसे कि अभी तक आज तक तो ऐसा कोई भी नहीं किया है, लेकिन ये देख रहे हैं मतलब एक होता है ना आदमी, जैसे कि आने वाला पीढ़ी में चाहे हमारा हो चाहे हमारे बच्चे की पीढ़ी, हमको देख के लगता है कि आगे चल के कुछ करेंगे। और भी नेता है ऐसा मतलब आगे चल के अभी तक कुछ भी नहीं किए, लेकिन ये मतलब इनके अंदर में वो जुनून दिखता है, वो मतलब महत्व दिखता है कि आगे जाके ये ज़रूर कुछ करें। तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम मंगली सोरेन है। तो अभी वर्तमान जो राजनीति में चल रही है लखनऊ में, हम लोग तो ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि 2 साल से हम लोग समझ पा रहे हैं कि अभी तक जंगल झाड़ के बारे में जो अभी तक मुद्दा उठाए हैं, और यहाँ स्थानीय नीति हो गया, शिक्षा नीति हो गया, नियोजन नीति हो गया, विस्थापन नीति हो गया, ये सब अभी तक आवाज़ कोई नहीं उठाए थे। लेकिन अभी ऐसा लड़का, अभी देखिए युवा लड़का है जो अभी ऐसा देखने को मिला है कि फर्स्ट बार ऐसा आवाज़ झारखंड में ऐसा गूंज रहा है। और इसी की वजह से ना देखा जाए तो ज़मीन अभी तक बहुत कोई सुरक्षित बना के रखना चाह रहा है अभी, और इतना जागरूक हो गया कि कोई ज़मीन बेचना भी नहीं चाह रहा है अब। तो इस जागरूक के पीछे क्या सोच रहे हैं जयराम महतो, कितना बड़ा हाथ होगा इसमें? मतलब अभी तो जयराम महतो बहुत मतलब सबको जागरूक कर रहे हैं कि अभी मतलब जितने भी मतलब कोई अभी ज़मीन नहीं बेच रहा है, मतलब ज़मीन बचा के रख रहा है। और अभी सबको अभी जागरूक हो गए हैं जहाँ तक हमको पता है। ये अभी हम लोग देखा जाए तो हम लोग का यहाँ आसपास में भी देखे हैं कि हम लोग का जैसे गिरिडीह लोकसभा है ना, तो गिरिडीह में अभी बीजेपी से शायद चंद्र प्रकाश चौधरी को टिकट मिल गया है, और शायद जेएमएम कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें शायद मथुरा प्रसाद महतो जी को मिला है। और तीसरा हम लोग का जो है मोर्चा खोल के रखे हुए हैं, और वो है जयराम महतो। तो इन तीनों के विषय में क्या कहना चाहिए, कौन अच्छा लग रहा है इसमें से? सर मैं तीनों के विषय में, अपना नाम बताइए पहले। चिंता मुंडा मेरा नाम हुआ, मैं आदिवासी टोला से बिलोंग करती हूँ।
जयराम महतो के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ ना कि वो मतलब बहुत दिन बाद ये उभर के सामने आए हैं, एक युवा उभर के सामने है। इससे यह देखा जा सकता है कि वो मतलब अगले पीढ़ी के लिए भी कुछ कर सकते हैं। मतलब इससे पहले तो चंद्र प्रकाश जो चौधरी जी है, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के हैं, जो उनको तो यहाँ मतलब हमारे इलाकों में बहुत किसी ने तो देखा भी नहीं है, तो वो कैसे कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए जयराम महतो जो है आगे चल के आगे की पीढ़ी के लिए कुछ कर सकते हैं। इससे नहीं तो वो तो इतना पढ़े लिखे हैं कि वो अपने लिए कुछ भी कर सकते। इन गरीबों के लिए आगे लड़ना नहीं चाहते, वो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। लेकिन वो अपने खुद के नौकरी कर भी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि लेकिन वो आगे पीढ़ी के लिए वो सोच के चल रहे हैं। अभी देखा जाए तो बहुत जगह में देखे हैं, कारखानों में जैसे देखते हैं बहुत सा हादसा होते रहता है, तो उसमें बिना किसी लोभ का वो निश्चित उसमें देखा गया कि मुआवजा दिलाते हैं। तो इसमें कितना है, अभी तक तो देखा गया बहुत सा करोड़ों रुपया का मुआवजा दिलाया गया है। तो इसके विषय में उनका जो जुझारूपन दिखाता है, खास कर JBK का पार्टी, तो इसमें आगे लग रहा है कि ये इसी तरह से ये काम करेगा, अपना करेगा विश्वास। तो अभी जैसे कि CCL में ही यहाँ पे बोकारो में ही मतलब हुआ, तो मर गया तो उसका कोई ये नहीं किया। फिर टाइगर जयराम महतो गया, तो फिर रात में आधा रात में जाके फिर वहाँ पे गए तो सॉल्यूशन किए। तो सबको देख रहा है कि आने वाले पीढ़ी में ज़रूर वो कुछ करेंगे। और ऐसा लगता है, मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि और भी जैसे चंद्र प्रकाश चौधरी लोग, आज तक तो हम लोग उसको देखे भी नहीं है कभी भी, ना ही कभी इधर हमारे एरिया में आए। तो उनको देख के लगता है, हम नहीं, छोटा छोटा बच्चा लोग भी मतलब कि बोलता नहीं, ये आगे चल के ज़रूर कुछ काम करेगा, ऐसा मतलब देखने से लगता है उनको। वर्तमान में हमको सांसद कैसा चाहिए? सांसद हमको चाहिए कैसा, मतलब कैसा चाहिए कि मेरा काम कैसे हो, किस तरह सांसद चाहिए हमको? अभी तो हम चाहते हैं कि गिरिडीह लोकसभा के सांसद एक अच्छा मतलब युवा और मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो अभी कैंडिडेट अभी जयराम महतो जी हैं, उनको हम लोग वोट देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे यदि मान चलो जीत के आ जाएंगे, तो अपने इस आदिवासी टोला से मतलब क्या ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर जीत जाए तो हमारे यहाँ पर क्या ऐसा विकास करें, चाहे कोई भी जीते, जयराम महतो जीते चाहे कोई भी जीते, तो यहाँ से हम लोग जो भी हम लोग का वीडियो के माध्यम से जो भी हम लोग जाएगा यहाँ पे, तो उन लोग से यहाँ से हम लोग के यहाँ से आदिवासी टोला से क्या ऐसा रहेगा, आवाज़ रहेगा या डिमांड रहेगा कि हम लोग ऐसा पूरा नहीं हो पा रहा? सबसे पहले डिमांड क्या रहेगा उसमें? देखिए, सबसे पहला तो हम लोग का यहाँ शिक्षा का बहुत कमी है, और सबसे पहला यहाँ एक आंगनबाड़ी केंद्र का स्थापित होना चाहिए, और भी सारा स्कूलों का स्थापित होना चाहिए। हाँ, चूँकि आंगनबाड़ी तो आस्था में है, जीरो से वहीं से बच्चा सीखता है ना। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारा ऐसा है कि जैसे सड़क निर्माण, और में अभी जितना भी अभी कोलबेट क्षेत्र बना हुआ है, सब में देखा जाए तो कोई न किसी गांव में सबको उठा के ले गया है वहाँ, और उसका गांव खाली करके वहाँ पे कोलबेरी का स्थापना किया गया। तो इसमें देखा जा रहा है कि वहाँ पे जो जिसको भी विस्थापित हो रहा है, तो उन लोग को सही जगह, उन लोग को जगह नहीं मिल पा रहा है। तो इसके वजह में क्या करना, झारखंड सरकार या फिर केंद्र सरकार इसमें कोई गलती नहीं है, एक केंद्र सरकार का मुद्दा है, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? देखिए, इसके बारे में तो सबसे पहला कि उन लोग को अपना अस्थाई जगह देना चाहिए, और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों को उस विषय में रोज़गार मिलना चाहिए, और उसका अपना स्थानीय जगह एक जगह पे उसको मिलना चाहिए। सरकार वाला नीति जो है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, दोनों का नीतियों में जो है ना कहीं वैकेंसी कुछ वर्षों में कमी देखने को मिला है। बात माने या ना माने, लेकिन वैकेंसी कम हुआ है। पहले हम लोग को देखा जाए ना कुछ वर्षों में 2019 से ही देखने को मिल रहा है कि बहुत कम हो गया है। तो क्या इसमें आखिर इसमें किसका गलती हो देखा जा रहा है कि आखिर वैकेंसी निकल क्यों नहीं रहा है? पहले ऐसा नहीं कि वैकेंसी है नहीं, बहुत सारा वैकेंसी जो रिक्त पड़ा हुआ है, लेकिन वैकेंसी निकाल नहीं पा रहा है। राज्य सरकार का बहुत बड़ी गलती है इसमें, तो जहाँ तक हमको लग रहा है। अभी तक झारखंड में जितना भी वैकेंसी आ रही है सारी तो आप देख रहे पेपर लीक हो जा रहा है पहले ही, तो इसमें तो झारखंड सरकार का मतलब बहुत बड़ा दोष है। तो नियोजन नीति में इसमें क्या तक इसमें गलती है कि कहीं ना कहीं झारखंड हो चाहे वो पूरा भारतवर्ष का हो, इसमें नियोजन नीति कहीं ना कहीं उसमें देखा जा रहा है बहुत ही कमज़ोर है।
तो इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो? हर मतलब देखा जा रहा है राज्य सरकार की ही गलती है, लेकिन जो है हर जगह पेपर लीक हो जाता है। इस बार भी जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी पेपर लीक हो गया, तो उसमें गलती किसका? हम लोग का। क्यों हमारे झारखंड में क्या मतलब क्या बोलते प्रिंटेड मशीन नहीं है? क्यों हमारे झारखंड में क्या पेपर प्रिंट नहीं हो सकते? बाहर जाने तो उसमें गलती क्या है? हम लोग का ही गलती है, क्योंकि हम हर जगह प्रिंटेड होता है, तो हमारा ही क्वेश्चन आखिर बाहर जाके क्यों प्रिंटेड होगा? झारखंड में क्या प्रिंटेड मशीन नहीं? तो देखा जाए ना तो यहाँ पर क्या है, हम लोग का यहाँ पे नीति थोड़ा सा ख़राब क्या लग रहा है कि हम लोग का यहाँ पर जितना भी बड़ा बड़ा ऑफिसर है जी, जो एसएससी में जेएसएससी जाए जिसमें भी हो, हम लोग का झारखंड का राज्य तो है बना अलग है, लेकिन देखिएगा अधिकांश जो है ना जो बड़ा बड़ा पोस्टिंग में है ना सारा बाहर के लोग हैं। और नहीं, जिस तरह भी चाची बोले कि जिस तरह बोले हैं कि ना हम लोग का झारखंड में प्रिंटर मशीन नहीं है, हम लोग झारखंड में पेपर नहीं बन रहा था, इस बात सही बोले। झारखंड में ही बनना चाहिए, बाहर कैसे लीक हो जा रहा है? तो लीक होने के लिए हम लोग का दोस्त नहीं है, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग पढ़ते हैं, गार्जियन है, गार्जियन का भी किसी का दोस्त नहीं होता। दोस्त आप बोलिएगा तो जो वहाँ के जो ऊँच पद में जो बैठे हैं, हमारे जो ऊँच पद में जो अधिकारी जो लोग हैं, वही कुछ क्षण पैसों के लिए लालच में क्वेश्चन को बाहर दे देते हैं और पैसा लेके उसको क्वेश्चन दे के एग्जाम में बैठा के सेटिंग कर देते हैं। सोचिए जब हम लोग अभी वर्तमान में भी कुछ वर्षों में पता चल रहा है कि ऐसा क्वेश्चन लीक हो रहा है, सोचिए कि 24 साल हो गए, 24 साल में हम लोग अभी पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा होता भी होगा। इसीलिए अभी हम लोग को समझ में आ रहा है कि उन लोग बड़ा बड़ा पोस्टिंग में उन लोग का कैसे जॉब हो रहा था, है ना? तो सोचिए क्या अभी भ्रष्टाचार बना हुआ है झारखंड में, तो इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए सरकार को, चाहे वो झारखंड सरकार को। में सरकार जो बन रही है उन लोग का देख रहे हैं कहीं ना कहीं गठबंधन का सरकार बन रहा है, तो गठबंधन के कारण क्या होता है, वो अपना पूर्ण रूप से वो शक्तिशाली से पेश नहीं पाता है, दंडित नहीं कर पा रहा है उन लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो क्वेश्चन लीक करवा रहे हैं। तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा? फिर देखिए इससे सबसे पहला तो इसका सरकार दोषी है, और ये जो क्वेश्चन लीक की बात हो रहे हैं तो ये तो सबसे पहला कि सरकार को इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए और तुरंत ही वहाँ पे उस भ्रष्टाचार को हटा देना चाहिए। और सरकार कहीं ना कहीं इसमें सरकार का ही दोषी है, जिसके कारण से आज हमारे झारखंड में स्थानीय नीति अभी तक लागू नहीं हो पाया है और हमारे झारखंड में किसी भी प्रकार का वैकेंसी में कमी है और किसी प्रकार का ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे जेपीएससी हो, चाहे जेएसएससी हो, चाहे सीजीएल हो। तो यही चाहेंगे कि सबसे पहला तो सरकार का ही दोषी है और जो इस तरह कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई अच्छे से करवाई चाहिए, कानून कार्रवाई किया जाए, उस सबको नौकरी से सस्पेंड किया जाए, नौकरी से हटाया जाए, इस तरह और अच्छे से एग्ज़ाम लेते। क्योंकि देखिए स्टूडेंट कितना मेहनत करके एग्ज़ाम का तैयारी करता है, सालों साल 5 साल 10 साल लग जाते हैं उसको एग्ज़ाम को मतलब तैयारी करते करते सेट मारते क्वेश्चन मतलब सेट होने में, अपने आप को एग्ज़ाम की तैयारी करने में। उसके बावजूद उतना तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम देने के बाद अगर पता चलता है, जब एग्ज़ाम देने के आने के बाद पता चलता है कि एग्ज़ाम लीक हो गया, एग्ज़ाम पहले ही क्वेश्चन किसी के पास पहुँच चुका था, वो एग्ज़ाम में दे के अब वो जो सब सही कर दिया और तो कितना ख़राब लगता है, दिल टूट जाता है, अंदर से पढ़ने का जो इच्छा होता है सब टूट हो जाता है। इसीलिए मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी सब मतलब एग्ज़ाम का कैंडिडेट जो भी करवाते हैं, जो भी एग्ज़ाम ले रहे हैं, बस उनको थोड़ा ध्यान दिया जाए, उन लोग को जो अच्छा से जांच किया जाए, उन लोग को निकाला जाए। यही स्टूडेंट लोग का मांग है, अच्छे से अच्छे सरकार। इसीलिए हम लोग तो चाह रहे हैं ना कि अच्छे से अच्छे सरकार को चुना जाए जो कि काम कर सकते हैं, अच्छा से हम लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, अभी दादा अभी आए हैं सामने, शायद परजुरिया में गए हैं ना, तो दादा से पूछते हैं कि अभी वर्तमान में अभी युवा वर्ग में बहुत अभी उबाल देख रहे हैं जयराम महतो, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? जयराम महतो हैं, युवा को बहुत अच्छा से आगे लेके आए हैं। हमारे झारखंड में जिस तरह से माने जो चल रहा है, नीतियों के बारे में बहुत उजागर नीतियों के बारे में उजागर कर रहे हैं वो। और हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे वह सोरेन जी, वो जिस तरह से किए हैं उसके अपेक्षा बहुत सारा माने इस तरह से बगैर पद में होते हुए भी काम किए हैं। और हमको आशा लगता है कि हम लोग वो काम करेंगे अच्छी तरह से। इसीलिए हम लोग तो चाहते हैं कि जयराम महतो आइए सरकार में।
और अभी तो सरकार में अभी तो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा में क्यों जरूरी है, जरा मत तो क्यों जरूरी है लोकसभा में जितना? देखिए, लोकसभा में ज़रूरी इसीलिए है कि देखिए उसी में सरकार बनेगा, सरकार उसी में बनेगा, इसीलिए हम लोग लोकसभा में उन्हीं को चाहेंगे। और इसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं गिरिडीह में। हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग को पता चल रहा है कि लोकसभा में जो जीतेंगे ना वही हमारे यहाँ की बातों को दिल्ली तक पहुँचाएगी। और झारखंड की सारी मुद्दाएं जो है ना कहीं दिल्ली तक है। यहाँ झारखंड का मुद्दा नहीं है सब, चाहे वो आस्था नीति हो, चाहे वो सरना कोड का हो, चाहे वो आप लोग का नियोजन नीति हो, चाहे वो विस्थापित नीति हो, जो भी नीतियाँ देखने को मिला है कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार में एक ऐसा हम लोग को भेजना पड़ेगा जो हमारे हर बातों को रखे, इसलिए जरा मत तो जरूरी है। ठीक है, आप लोग बहुत सारा टाइम दिया, आप लोग का काम भी होगा, शायद शाम भी हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। धन्यवाद।